शांतिपुर नामक गांव में एक धनीराम किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा मोहन बहुत मेहनत करता और वह धनीराम की खेतों में दिन रात मदद करता था। परंतु उसका दूसरा बेटा शामू बहुत आलसी था। वह सारा दिन बिस्तर पर सोया रहता था। धनीराम उसे छोटा बेटा होने के नाते कभी गुस्सा नहीं होता, परंतु मोहन हर वक्त अपने भाई शामू को डांटता रहता था। मैं और पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे घर का गुजारा हो सके, और तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, कोई भी काम धंधा नहीं करते। पिताजी के लाड प्यार ने सचमुच ही तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। अब धनीराम की तबीयत दिन भर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत बीमार रहने लगा और कुछ दिनों के बाद ही वो स्वर्ग सुधार जाता है। पिता के गुजर जाने के बाद मोहन अपने भाई से कहता है, देख भाई शामू, अब हम दोनों भाइयों को मिलकर एक साथ खेतों में काम करना पड़ेगा। आज से तुम्हें अपना आलसपन त्यागना होगा, तभी हमारे घर का गुजारा हो पाएगा। मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर मेरे पीछे चले आना। आज हम दोनों भाई मिलकर खेत में चावल बोएंगे। इतना कहकर मोहन अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। परंतु हर बार की तरह शामू फिर घर पर ही रहता है और आराम से बिस्तर पर सो जाता है। इधर मोहन अपने भाई का खेतों में इंतजार करने लगा और गुस्से में आग बबूला हो गया। लगता है शामू हमेशा की तरह आज फिर सो गया होगा। मैं अभी घर जाकर इसे सबक सिखाता हूँ। 2-4 कान के नीचे पड़ेंगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस बहुत हुआ ये तुम्हारा नाटक। जब काम का वक्त होता है तो हर बार कोई ना कोई बहाना लगाकर सो जाता है। जब खुद को कमाकर खाना पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। आलसी और निकम्मों के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इस घर से बाहर। अगर इस घर के आसपास भी दिखाई दिया तो मार मार कर टांगे तोड़ दूंगा। मोहन अपने भाई को घर से बाहर निकाल देता है। शामू अपने कपड़े उठाकर एक जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते भयंकर बारिश होने लगी। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है और वह सोचने लगता है, अरे बाप रे, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे इसी गुफा में ही आज रात ठहरना होगा। जब वो उस गुफा के भीतर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह शामू को देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस गुफा में क्या कर रहे हो? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है बेटा? मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है बाबा, इसलिए मैं अपने रहने के लिए छत ढूंढ रहा था। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। शायद एक रोटी बची होगी मेरे पास। हाँ, मैं अभी आपको रोटी देता हूँ। तुम भले ही बहुत आलसी हो, परंतु तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मसाले की पोटली देता हूँ। तुम जो भी खाना बनाओगे, बस ये मसाला उसमें डाल देना। वह अधिक से ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी शामू को जादुई मसाले की पोटली देकर वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर शामू दंग रह जाता है।
सुबह होते ही शामू एक गांव की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बर्गर का ठेला दिखाई देता है। ठेले को देखकर उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। तभी वे ठेले के पास जाकर उसे कहता है, अरे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे एक बर्गर खिला सकते हो? परंतु मेरे पास सिर्फ 2 सिक्के ही हैं। तुम भी कमाल करते हो भाई, आजकल 2 सिक्कों में कुछ नहीं आता। परंतु तुम मुझे इस गांव में नए लग रहे हो। ठीक है, तुम मुझे 2 सिक्के ही दे दो, मैं तुम्हें एक बर्गर खाने के लिए दे देता हूँ, परंतु सिर्फ एक बार। हाँ, अगली बार पैसे लेकर आना। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा बर्गर बना लेते हो। क्या तुम मुझे भी बर्गर बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ, मैं तुम्हें अभी बर्गर बनाना सिखा देता हूँ। जब मैं बनाऊंगा तो तुम देख लेना। ठेले वाला शामू को बर्गर बनाना सिखाने लगा। शामू को गांव में एक पुराना घर किराए पर मिल जाता है, परंतु अब उसे ये चिंता सताने लगी थी कि घर का किराया और अपना गुजारा कैसे किया जाए। 1000 सिक्के, इतना सारा घर का किराया मैं कैसे दूंगा? और मुझे तो कोई काम धंधा भी नहीं आता। क्यों ना मैं अपना बर्गर का काम शुरू कर लूं। बर्गर बनाना तो मुझे आ ही गया है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर काम चल गया तो घर का किराया तो निकल ही जाएगा। परंतु बर्गर बनाने के लिए तो मुझे बहुत सारे राशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कहाँ से आएगा? मैं अभी सेठ पन्ना लाल के पास जाकर पूछता हूँ। उस गांव में सेठ पन्ना लाल की एक राशन की दुकान थी। शामू वहां पर जाकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं शामू इस गांव में नया हूँ। मैं अपना खुद का एक बर्गर का काम शुरू करने के बारे में सोच रहा था, परंतु उसके लिए मुझे कुछ राशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप मुझे उधार कुछ राशन दे सकते हैं? ये क्या कह रहे हो? तुम अभी अभी गांव में नए आए हो और उधार राशन लेने के बारे में सोच भी लिया? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देगा। जाओ यहाँ से, पैसे लेकर आओ और राशन ले जाओ। मुझ पर विश्वास कीजिए सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। आप देखना, सभी गांव वाले मेरे ही बनाए हुए बर्गर खाएंगे। सेठ ने शामू को उधार राशन देने के बारे में कुछ देर सोचा और फिर आखिरकार वह उसे ढेर सारा राशन उधार दे देता है। शामू घर जाकर उस राशन से ढेर सारे बर्गर बनाने लगता है। वह सभी बर्गर को एक टोकरी में डालकर गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, बर्गर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, परंतु मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि अगर किसी ने मेरे बर्गर नहीं खाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोग मुझे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। हाँ, याद आया, मैं बाबा का दिया हुआ वह जादुई मसाला इनके ऊपर डाल देता हूँ। क्या मालूम कोई चमत्कार हो जाए। शामू जादुई मसाले को बर्गर के ऊपर डाल देता है और फिर टोकरी को उठाकर गांव की ओर निकल पड़ता है। जब वे रास्ते में जा रहा था तभी गांव के कुछ लोग बातें करने लगे। आहा हा हा हा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। ये आदमी कौन है और ये क्या बेच रहा है? चलो चलो, चलकर देखते हैं। तुम कौन हो भाई? और ये क्या? तुम तो बर्गर बेच रहे हो, परंतु बर्गर में से इतनी अच्छी सुगंध मुझे पहले कभी नहीं आई। आहा हा हा हा, अब और रहा नहीं जाता, जल्दी से हमें एक एक बर्गर खिलाओ।
हाँ हाँ जरूर भाई, क्यों नहीं। मैं अभी तुम्हें खाने के लिए बर्गर देता हूँ। मेरा नाम शामू है, मैं इस गांव में नया हूँ। कोई काम धंधा करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर ही बनाकर बेच दूँ। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। जी तो करता है खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। मैंने आज तक ऐसे बर्गर कभी नहीं चखे। धीरे धीरे गांव के सारे लोग शामू के बर्गर बड़े आनंद से खाने लगते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। शामू का यह बर्गर का काम बहुत चलने लगा। दूर दूर से लोग बर्गर खाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे कर शामू बहुत अमीर हो गया और उसने अपना खुद का एक ढाबा खोल लिया। परंतु उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। भैया की बहुत याद आ रही है। बस मैं एक बार भैया को गले लगाना चाहता हूँ। मुझे उनके पास जाकर यह खुशखबरी उन्हें देनी होगी। ऐसा विचार कर शामू अपने भैया मोहन से मिलने के लिए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मोहन शामू को देखकर उसे गले लगा लेता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने तुम्हारे बगैर एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजारा है। भैया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, परंतु अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं अब वो आलसी शामू नहीं रहा। अब मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ और मेरा अपना एक खुद का ढाबा है भैया। क्या तुम ये सच कह रहे हो? तुम्हारा अपना खुद का एक ढाबा है? मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करूँगा। अब हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। तुम अपने ढाबे पर काम करना और मैं खेतों में काम करूँगा।